आबकारी घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि नकली होलोग्राम बनाने वाली प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड दिलीप पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नकली होलोग्राम बनाने के काम में उपयोग में आने वाले उपकरण समेत परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। तो बता दें कि इस पूरे मामले पर एक बड़ी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। जीएसटी दफ्तर में घोटाले के सबूत यहां पर मिले थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। 2019 से 2022 के बीच फर्जी होलोग्राम का उपयोग किया जा रहा था। तमाम जानकारियां जाहिर सी बात है कि पूछताछ भी की गई है, जिसमें जानकारी मिली। हालांकि अब बड़ी बात तो यह है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसमें आगे पूछताछ में और क्या बड़े खुलासे होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर कहां तार और जुड़े हुए हैं, किन किन जगहों पर, इसे लेकर कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी अब जताई जा रही है। तो फिलहाल तो एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। लगातार पुलिस को जो सूचना मिल रही थी उसके आधार पर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई पहले भी की जा रही थी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, एक बड़ा मामला है ये जिस पर बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है। कैसे सूचना मिली थी और किस आधार पर कार्रवाई की गई, कैसे गिरफ्तारी की गई, विस्तार से समझाइए। देखिए, अगर मामले की बात करें तो ये आबकारी घोटाला है। पिछली सरकार के समय बहुत बड़ा घोटाला था और इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी कर रही है। और इसमें एक बड़ी उपलब्धि जांच एजेंसी को मिली, ईओडब्ल्यू और एसीबी को। जो प्रिज्म होलोग्राम सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया गया है। और इस पर इसका मामला ये था कि ये होलोग्राम छपवाता था और उसके परिवहन में इसकी भूमिका काफ़ी संदिग्ध थी। और इस कंपनी के हेड को पहले ही गिरफ्तार किया जा सका है। और इसके अलावा डुप्लीकेट होलोग्राम के परिवहन संबंधी, मतलब जो दिलीप पांडे है उसके पास से डुप्लीकेट होलोग्राम परिवहन संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी यहां पर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो नया राजधानी है वहां पर जीएसटी भवन है, उसके भूतल में पूरा ये काम होता था। वहाँ पर नकली होलोग्राम भी जब्त किया गया और उसको बनाने की जो दस्तावेज हैं वो भी जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा जो परिवहन से संबंधित जो दस्तावेज है वो भी जब्त किए गए हैं। और इस पूरा मामला चूँकि काफ़ी गंभीर है और इसमें हाई प्रोफाइल लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जो कंपनी है उसका हेड भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस पूरी जो कार्रवाई हुई है उसका बाकायदा वीडियोग्राफी कराया गया है। तो अब इसको एक बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। अब निश्चित रूप से आबकारी घोटाले की जो जांच चल रही है उस जांच में अब इस पूरी गिरफ्तारी के बाद से और तेजी आएगी। और इस मामले में कई लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और एसीबी ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच कर रहा था। और जब आज दिलीप पांडे को इस कंपनी के जो नकली होलोग्राम बनाती थी, परिवहन करती थी, उसके हेड को जब गिरफ्तार किया गया है तो अब निश्चित रूप से इससे जो पूछताछ होगी तो इसके बाद इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल राजेश, जैसे कि आपने कहा कि जाहिर सी बात है पूछताछ आगे की जाएगी, जिसमें और कई बड़े खुलासे में हो सकते हैं। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।